मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम हमारी बीए पार्ट 1 की कक्षा में लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य क्या संबंध है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सामान्यतः लोक प्रशासन में लोक अर्थात सार्वजनिक प्रशासन जो जनता से जुड़ा होता है, किंतु जब लोक प्रशासन की निजी प्रशासन से हम तुलना करते हैं तो स्वतः ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकारी से है। इस विषय पे हमने हमारी पहले की भी क्लास में हमने विचार विमर्श किया था कि लोक प्रशासन में लोक और निजी से क्या अभिप्राय है। आज हम उसी विषय को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अक्सर ये आपके एग्ज़ाम में आता है। तो हम पहले दोनों में समानताएं देखेंगे, फिर दोनों में अंतर देखेंगे तथा उसके बाद में वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर विचार करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन का अर्थ है जो स्वयं के लाभ के लिए चलाया जाता है। दोनों ही खास बात यह है कि प्रशासन शब्द का दोनों में समान रूप से उपयोग हो रहा है और दोनों ही किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत है, संगठित प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी इनमें बहुत कुछ समानताएं हैं, बहुत कुछ असमानताएं हैं, तो हमें उन्हीं की चर्चा करनी है। दोनों में सबसे पहले हम समानताएं देखते हैं। तो लोक प्रशासन कि प्रबंध की प्रकृति तथा निजी प्रशासन का संचालन प्राय समान सा ही है, क्योंकि दोनों की प्रशासन वर्ग की दो किस्में हैं। हेनरी फेयोल, वुड्रो विल्सन, मेरी पार्कर फोलेट, मुन्ने रेले, लूथर गुलिग, आर सेल्टन, एल उर्विक आदि सभी मानते हैं कि प्रशासन एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सभी में आधारभूत विशेषताएं भी एक समान होती है। लोक और निजी प्रशासन में भेद नहीं मानने वाले हेनरी फेयोल का कहना है कि अब हमारे सामने कोई बहुत सारे प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, केवल एक ही है जिसे लोक और निजी दोनों में समान रूप से लागू कर सकते हैं। दोनों का हम भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं। जैसे योजना बनाना है, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय, नियंत्रण, ये सब प्रक्रियाएं भी सभी जगह समान होती हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये विद्वान ऐसे हैं जो लोक और निजी दोनों प्रकार के प्रशासन को एक प्रकार का मानते हैं। इसी प्रकार के विचार उर्विक के हैं। उनका भी यही मानना है कि सभी सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, अर्थात जो बैंक कार्मिक के लिए जीव रसायन विज्ञान वैसा ये जैसा अन्य के लिए है। तो इनका कहना है कि इस प्रकार सभी प्रकार के प्रशासन एक है और वास्तव में लेकिन लोक और निजी प्रशासन पूर्णतया भिन्नता नहीं बल्कि किंचित मात्रात्मक अंतर होता है। हम एक तो नहीं मान सकते उनमें क्वांटिटी को लेकर के, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। स्थूल रूप में तो दोनों प्रशासन समान है और कुछ एक जो विशेषताएं हैं जो समान दिखाई देती है, जैसे हम ब्रीफ में देख सकते हैं कि दोनों के संगठित रूप से उद्देश्य प्राप्ति का प्रयास करते हैं। दोनों में अकाउंट्स की जो प्रणाली है वो एक जैसी होती है। फाइलों का मेंटेनेंस भी लगभग एक जैसा होता है। विभिन्न प्रकार के संसाधनों को समन्वित ढंग से काम में लाकर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के दोनों को प्रयास करने होते हैं। दोनों ही स्थानों पे प्रबंधकों और जो अधिकारी होते हैं उनके जो दायित्व होते हैं वो भी एक समान होते हैं। निजी प्रशासन के प्रबंधकों को लोक प्रशासन में और लोक प्रशासन के प्रशासकों को निजी प्रशासन में भी पर्याप्त महत्व दिया जाता है और अनेक बार तो इंटरचेंज भी कर लेते हैं। जो लोक प्रशासन में होते हैं वो निजी प्रशासन में चले जाते हैं। और हाल में कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों से इस तरह के प्रस्ताव मांगे थे कि वो लोक क्षेत्र में आकर के कार्य करें तथा उच्च स्तरीय संयुक्त सचिव पदों के लिए उनका चयन भी किया गया था। इन पदों की संख्या लगभग 10 के आसपास थी। तो योग्यता आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा की पद्धतियां दोनों प्रशासन में समान रूप से लागू होती हैं। जनसंपर्क, अनुसंधान और परिवर्तन की आवश्यकता भी दोनों प्रशासन में एक जैसी है। तो अब यह माना जाता है कि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप लोक और निजी प्रशासन में कुल मिलाकर के समानताएं बढ़ रही हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों में असमानताएं क्या क्या हैं। लोक और निजी प्रशासन में यद्यपि समानताएं हैं, लेकिन पर्याप्त रूप में इनमें व्यापक असमानताएं भी हैं। असमानता के मानने वाले जो पक्षधर हैं उनमें पॉल एच एप्पलबी, सर जोसिया स्टम्प, हर्बर्ट साइमन, मेरी पार्कर फोलेट, पीटर ड्रकर और फेलिक्स एंड नाइग्रो प्रमुख हैं। इनमें जो सामान्यतः अंतर होता है वो होता है कि जैसे लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वो ब्यूरोक्रेटिक होता है, जबकि निजी प्रशासन व्यापारिक होता है। लोक प्रशासन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करता है, ये अराजनीतिक होता है। लोक प्रशासन में सामान्यतः माना जाता है कि लाल फीता सही है, कुछ एक अकर्मण्यता भी होती है, जबकि निजी प्रशासन
इन सब बीमारियों से सामान्यतः मुक्त रहता है। इसी प्रकार से पाल एप्पलबी ने कहा है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन के मध्य व्यापकता, प्रभाव, महत्ता, सार्वजनिक जवाबदेहिता, राजनीतिक स्वरूप, इन सब चीज़ों को लेकर के इनमें अंतर बना हुआ होता है। हम संक्षेप में हम इनका ये इस प्रकार से अंतर देख सकते हैं कि इनका जो क्षेत्र है, तो लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है, निजी प्रशासन का क्षेत्र छोटा होता है। उद्देश्य लोक प्रशासन का जन सेवा है, निजी प्रशासन का लाभार्जन करना है। आधिकारिक प्रकृति, तो लोक प्रशासन कुछ क्षेत्रों में आधिकारिक या एकाधिकारिक प्रकृति का होता है, जबकि निजी प्रशासन में प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटेटिवनेस होती है। राजनीतिक स्वरूप, लोक प्रशासन का राजनीतिक स्वरूप पॉलिटिकल होता है पूरी तरह से, जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। सांगठनिक आकार, लोक प्रशासन बहुत बड़ा होता है और निजी प्रशासन प्राय छोटा ही होता है। कानूनी स्थिति की दृष्टि से हम देखें तो सार्वजनिक कानूनों से निजी लोक प्रशासन पूरी तरह से आबद्ध रहता है, जबकि निजी कानून इनमें अधिक प्रभावी होते हैं। यद्यपि सरकार के जो कानून है वो तो लागू होंगे, लेकिन फिर भी खुद के जो कानून बनाए हुए होते हैं वो इनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उत्तरदायित्व के मामले में जनता के प्रति लोक प्रशासन जवाबदेह होता है, जबकि निजी प्रशासन अपने जो निश्चित ग्राहक है उनके प्रति सामान्यतः उत्तरदायी होता है। कार्य करने की जो प्रक्रिया है, तो लोक प्रशासन में कठोरता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में एक लचीलापन होता है। कुशलता के दृष्टिकोण से देखें तो लोक प्रशासन में सामान्यतः कुशलता की कमी होती है और निजी प्रशासन कुशल होता है, त्वरित होता है। कार्य का महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो लोक प्रशासन अति गंभीर कार्य भी लोक प्रशासन को किए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में सामान्यतः कम गंभीर कार्यों को किया जाता है। लोक प्रशासन में पारदर्शिता ज़्यादा होती है, निजी प्रशासन में जो ट्रांसपेरेंसी है वह कम होती है। लोक प्रशासन में जो वित्तीय नियंत्रण होता है वो बाह्य होता है, संसद का होता है, पार्लियामेंट का होता है, विधानसभा का होता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता। संविधान का जो प्रभाव है, तो लोक प्रशासन को तो संविधान के पूर्ण आदर्शों से प्रभावित होता है, संविधान के पूरे नियम मान्य होते हैं, जबकि निजी प्रशासन केवल निजी हितों से प्रभावित होता है। लोक प्रशासन को अत्यधिक भारी दबाव में काम करना होता है, जबकि निजी प्रशासन सामान्यतः भारी दबाव से मुक्त होता है। लोक प्रशासन एक स्थायी प्रकृति का होता है, जबकि निजी प्रशासन की जो प्रवृत्ति होती है वो अस्थायी होती है। जब तक उसको लाभ हो रहा है, मुनाफा है, तब तक वो काम करेगा। लाभ खत्म हुआ तो वो इकाई खत्म हो जाएगी। जनमत और राजनीति से प्रेरित कार्य ही ज़्यादातर लोक प्रशासन में किए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में लागत लाभ का विश्लेषण होता है। लोक प्रशासन में जो कैरियर है, व्यक्ति जो काम करता है वो अधिक सुरक्षित है, निजी प्रशासन में कम सुरक्षित है। परिवर्तनशीलता भी लोक प्रशासन में कम है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, जबकि निजी प्रशासन में तेजी से परिवर्तन आते हैं। जनसंपर्क लोक प्रशासन को नैतिक रूप से वो कानून के दायरे में रहते हुए करने होते हैं, जबकि निजी प्रशासन तो अपना कितना भी प्रचार कर सकता है। और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी जहाँ तक है, दोनों की है वैसे तो, लेकिन लोक प्रशासन को इस संबंध में ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है, निजी प्रशासन को इस संबंध में तुलनात्मक रूप से कम दायित्व दिए गए हैं। इसके बाद आजकल एक वो है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य जो अंतर है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नवीन लोक प्रबंधन के बाद में तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर अत्यधिक कम होता जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने तो उसी समय कहा था कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य विवाद ही अनावश्यक है। प्रत्येक को अपने राष्ट्र के विकास हेतु अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना होता है। और वर्तमान जो निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण के दौर में लोक एवं निजी के मध्य अंतर की जो रेखाएं हैं वो धीरे धीरे स्ने स्ने कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से इस इकाई में हमने देखा कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में मुख्यतः किन किन बातों को लेकर के अंतर है, किन किन बातों को लेकर के समानताएं हैं, और वर्तमान का जो ट्रेंड है वो इनमें क्या चल रहा है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के में अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना होगा। 1 नंबर में भी आ जाता है, कई बार बड़े में भी पूछ लेते हैं। तो मेरी तो आपको ये राय है कि आप इसको लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, चूँकि लगभग हर वर्ष ये सवाल आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं।
तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद।